मुकाबला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राघव चड्ढा, अब मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि दो सवाल आपके लिए भी हैं। सबसे पहली बात, केंद्र सरकार का यह कहना है कि दिल्ली को 8 पीएसए यूनिट्स, पीएसए मतलब ऑक्सीजन जनरेटिंग जो प्लांट्स होते हैं छोटे वाले, वो बनाने के फंड्स भी दिए गए थे, अनुमति भी दी गई थी। उसमें से कितना है वो आप बता दीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का दावा है आप एक ही बना पाए हैं। समय रहते बना लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। और दूसरा सवाल हाईकोर्ट ने उठाया है, उन्होंने बोला है कि जब सारे राज्य अपने ट्रक का इंतजाम और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर रहे हैं तो दिल्ली क्यों नहीं कर रहा है। इन दोनों सवाल का आप जवाब दें। ठीक। मैं पहले तो ये इतना आपको हल्का सा बता दूं शुरुआत में ही संकेत भाई, कि जब आपसे आपकी जिम्मेदारी पे सवाल पूछा जाता है तो आप अपनी जिम्मेदारी तो निभाते नहीं हैं, लेकिन मुद्दे से भटकाने के लिए उल जलूल आरोप लगाते हैं। कभी 8 पीएसए की बात ले आते हैं, कभी प्रोटोकॉल की बात ले आते हैं, मीटिंग का वीडियो लीक हो गया उस पर बवाल कर देते हैं। लेकिन मैं मुद्दों पे रहूंगा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बात देकर वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना चाहूंगा। 8 पीएसए प्लांट्स की संकेत भाई जहां तक बात है, प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड, पीएम केयर फंड ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो केंद्र सरकार के अधीन आने वाली डॉक्टर हर्षवर्धन का मंत्रालय है, उसको हिंदुस्तान में ये प्लांट्स बनाने की जिम्मेदारी दी गई और पैसा दिया गया। दिल्ली में जो प्लांट्स बनने थे उसमें दिल्ली सरकार से जमीन मांगी गई कि अस्पताल के भीतर, अस्पताल के अंदर आप इतनी सी जमीन का आवंटन हमें कर दें जहां पे हम ये प्लांट लगा दें। उसका पत्राचार भी अब सार्वजनिक हमने कर दिया है। उस जगह प्लांट बनाने के लिए हमने 8 जगह जमीन दे दी इनको। इन्होंने 142 प्लांट्स बनाने का ठेका एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया, जिसमें 8 दिल्ली के भी बनने थे। अब 8 में से एक प्लांट इनका ठेकेदार बनाकर फरार हो गया और बाकी भी जो 132 के आसपास, 134 के आसपास प्लांट बने, वो भी उनके ठेकेदार ने नहीं बनाए। साफ तौर पे एक बहुत बड़ा स्कैम केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड की आड़ में किया है। इस पे स्क्रोल ने भी खुलासा करा, कर कई बड़ी वेबसाइट ने किया, और हमने कई बार, दर्जनों बार केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा कि आप तो बड़ा वादे कर रहे थे कि पीएम केयर फंड्स और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मिलकर दिल्ली में पीएसए यूनिट लगाएगा। आपने हमसे जमीन मांगी, हमने जमीन दे दी, अब आप भाग गए, आपका ठेकेदार भाग गया, वो पैसे खा गया, या उसमें आपका भी कुछ हिस्सा था। ये तो आप लोग एक इसका जवाब दिया इन्वेस्टिगेशन आपने। करिए। अब अब आ हाईकोर्ट की जाते बात हैं, करिए। आप ट्रक्स पे आ जाते हैं। देखिए हाईकोर्ट में, और मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं हियरिंग में काफी टेंशन से देख रहा था, सुन रहा था, केंद्र सरकार द्वारा ये दलील अवश्य दी गई कि दिल्ली सरकार, अच्छा चलो, हमने आश्वासन आपको दिया था पिछली बार कि हम क्रायोजेनिक टैंकर की व्यवस्था करके ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, अगर हम नहीं कर पा रहे तो दिल्ली सरकार करे, वो क्यों नहीं हाथ पांव मारती। तो केंद्र सरकार की हमारे वकील ने भी जवाब दिया और हाईकोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, दिल्ली एक कंजम्पशन स्टेट है। यहां ऑक्सीजन का कोई भी उत्पादन नहीं होता है, तो क्रायोजेनिक टैंकर दिल्ली में उपलब्ध होना हो ही नहीं सकता है। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। और मैं आपको और सरल करके बताता हूं, आज आप कागज पे दिल्ली को हाईकोर्ट का एक 480 ऑब्जर्वेशन मेट्रिक टन टिप्पणी ये ऑक्सीजन, भी थी कि संकेत जब भाई, सब राज्य कर रहे संकेत भाई, हैं तो दिल्ली क्यों सुन नहीं लीजिए। कर रहा है। वो नहीं, उन्होंने हमसे सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया उनको कि हम भी जद्दोजहद कर रहे हैं, हम रेल मंत्रालय से बात कर रहे हैं, हम चार्टेड प्लेन करने की बात कर रहे हैं, हम लोगों को पत्र लिखकर क्रायोजेनिक टैंकर अपने अपने हिसाब से भी इकट्ठा करके उसको जमीन पे उतारने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, छत्तीसगढ़ जहां ठीक है। पर क्रायोजेनिक टैंकर्स हैं वो सरकार उपलब्ध करा सकती है, उड़ीसा करा सकता है, पश्चिम बंगाल करा सकता है, मध्य प्रदेश करा सकता है, लेकिन दिल्ली जहां पे इंडस्ट्री नहीं है, जहां क्रायोजेनिक टैंकर कभी दौड़ता नहीं सड़कों पे, आप उस राज्य से अगर ये मांगने लग जाएं कि आप क्रायोजेनिक टैंकर लाओ, तो ये फंसाने वाला टैक्टिक था केंद्र सरकार के वकील का। मुझे महेश बात वर्मा के पास बताइए, मैं जाना सुनिए चाहता हूं। सुनिए सुनिए, एक मिनट, महेश एक वर्मा, मिनट, एक इसका आप मिनट, जवाब संकेत देंगे। जी, एक मिनट, एक मिनट, एक अपनी मिनट, अपनी 10 सेकंड दोनों दीजिए, बातों सुनिए पर सुनिए सुनिए, स्पष्टीकरण राघव चड्ढा एक ने मिनट, दिया है। एक आप मिनट, इस आधा स्पष्टीकरण सेकंड से दीजिए। संतुष्ट हैं या नहीं, नहीं, महेश मुझे वर्मा। 10 सेकंड, संकेत जी 10 सेकंड तो दे दीजिए, नहीं नहीं, 10 अभी सेकंड राघव चड्ढा जी चले एक जाना। सेकंड, और बाकियों बस पर भी चले एक जाऊं। चीज, यही आपने चीज अपनी इसी दो पे बता बातें रहा हूं। बहुत ही अच्छे अरे से रख भैया दी इसी हैं। पे बता मैं रहा हूं, बाकियों से भी इसी एक पे बार बता मुझे रहा जाना हूं पड़ेगा कि बाकी। महेश वर्मा, आपका 480 जवाब। मेट्रिक टन, अगर 480 मेट्रिक टन ये हमें लिखित में दे दें, उसको 4800 भी कर दें अगर ये, तो भी क्या फायदा अगर लाने की व्यवस्था ही नहीं है। तो ये तो केवल कागजी एलोकेशन है। जब आप ट्रक नहीं क्रायोजेनिक होगा। टैंकर महेश में वर्मा जी, दिल्ली के आपका दरवाजे जवाब। पे नहीं लाकर दे महेश सकते वर्मा, हमें महेश ऑक्सीजन, वर्मा, तो 480 महेश मेट्रिक वर्मा टन का की जगह जवाब। आप 4 लाख मेट्रिक टन महेश भी दे वर्मा, दें, तो ये केवल कागजी एलोकेशन है।
महेश वर्मा जी, आपको आवाज आ रही है तो आप बोलें, आपका आपका जी जवाब। मैं बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ संकेत जी कि इनकी एक फेल्योर हो तो वो आदमी गिनाए। ये तो अभी कॉन्ट्रैक्टर का नाम लेकर के भाई एक कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट होता है और वो भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल से होता है और वो काम नहीं करता है और वो काम नहीं कर रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। ये कहते हैं कि हमारी तो कोई जिम्मेवारी, हमारी तो कोई ड्यूटीज है ही नहीं। इनकी सिर्फ ड्यूटी ये है कि इनके मुख्यमंत्री भी जब प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करते हैं तो उसकी भी एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के लिए उसको भी वायरल करते हैं, लाइव करते हैं कि देखो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। ये इस तरह का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये काम वो करते हैं जिससे कि इनको राजनीतिक नहीं, ये फायदा जो मिले। दो लोग सवाल मर थे जिस रहे, पे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उस पर आप क्या कहेंगे? इसका वो कह रहे हैं 8 हाँ पीएसए इसमें प्लांट्स इसलिए नहीं बने क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो केंद्र ने नियुक्त किया था वो भाग गया, और दूसरा नहीं हाईकोर्ट साहब, के जवाब पर उनका ये कहना है कि हमारे पास कोई उत्पादन की मैंने इंडस्ट्री आपके नहीं है शो ऑक्सीजन में की, तो इनको कहा क्रायोजेनिक था। ट्रक कहां से आएगा? केवल मुझे ठेकेदारी नहीं भागा, टेंडर भी केंद्र सरकार ने जारी किया। नहीं संकेत भाई पूछ लीजिए नहीं, कौन ये सी कहीं सरकार ने नहीं टेंडर जारी किया। एक सेकंड जवाब ले लूं मैं महेश वर्मा से, आपने अपनी बात कह दी राघव जी। सुनिए, हाँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, महेश ये वर्मा। झूठ बोल रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि ये फंड एलोकेट हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट को, और दिल्ली गवर्नमेंट ने जो कुछ भी एक जेम एक प्रोसेस है जो अपना गवर्नमेंट ई मार्केटिंग का जो एक पोर्टल है, उसके थ्रू अगर कोई चीज हुआ है या उसके थ्रू अगर कोई चीज किया गया है जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी सहमति होती है, वो सारी चीजों को ये लोग करते हैं। तो सवाल संकेत वो भाई, नहीं है, सवाल ये है कि आज की डेट में अगर ये चीज नहीं लगा तो आपको क्या चिंता करने की जरूरत नहीं थी। केंद्र सरकार के सामने आज की डेट में इनके ठीक है। मुख्यमंत्री ने जो ये बात कही है, इन्होंने एक बार भी ये बात रखी क्या मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग में जिसको वो लाइव और लीकेज कर रहे थे? एक बार भी उन्होंने संकेत ये भाई, बात कही? संकेत जी, ऐसी कोई भी बात जो है गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं और मैं इस एक तरह सेकंड का राघव चड्ढा जी, allegation वरना में ये मैं नहीं आप जाना दोनों के चाह बीच रहा में ही रह जाएगा। दो दो नहीं, प्रवक्ता सुन और लीजिए, हैं, सुप्रिया छोटा सा श्रीनेट और सुन जूही लीजिए, सिंह के पास में जाना चाहता छोटा हूं, ही फिर सुन मैं लीजिए। वापस आऊंगा। आप आरोप प्रत्यारोप कर लीजिएगा और उसके बाद कुछ समाधान भी बताइएगा, क्योंकि जो मौत का तांडव हो रहा है वो समाधान ही चाहिए उसके लिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं। सुप्रिया श्रीनेट और उसके बाद जूही सिंह जी। सुप्रिया। संकेत जी, मैं सबसे पहले तो एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ जो तथ्य अब सामने आ रहे हैं वो बड़े परेशान करने वाले हैं। एक न्यूज रिपोर्ट कैरावान मैगजीन ने लगाई है कि जो कोविड-19 का टास्क फोर्स था, वो सीरो सर्वे का चेतावनी आई, पार्लियामेंट कमेटी ने चेतावनी दी, एक्सपर्ट कमेटी ने चेतावनी दी, उसके बाद भी वो फरवरी और मार्च के महीने में एक बार भी मिली ही नहीं। तो आप ये सोचिए कितनी तैयारी हम जबरदस्त कर रहे थे। जब प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी हाथ हिलाते थे रैली में, तो कोविड-19 का टास्क फोर्स यहाँ पर एक बार मिलता भी नहीं था। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश के हालात बता दूं, और जूही दीदी यहाँ पर है, वो आपको ज्यादा बताएंगी। अगर कोई ड्रैकोनियन मेजर्स करने हो, कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेने हो, तो आप उत्तर प्रदेश की तरफ ताक लीजिए। अब क्या एक नया फरमान निकला है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गवर्नमेंट ऑर्डर आया है, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी डिसाइड करेगी किसको कितना ऑक्सीजन देना है, डॉक्टर नहीं डिसाइड करेंगे। और अगर आप इंडिविजुअल हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर है घर पर और आपको रिफिल कराना है सिलेंडर, तो पहले डॉक्टर से लिखवाइए, फिर पुलिस अनुमति देगी, उसके बाद आप सिलेंडर मिलेगा। ऊपर चले जाइए, आपका त्राहिमाम हो जाए, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कौन सी सरकार है? ये वो सरकारें हैं जो रेल चलाने पर भी सुर्खियां बटोर रही है। मैं आपको एक बात छोटी सी बता दूं, क्योंकि मैंने एक ईडी रेलवे से बात करके ये जानकारी हासिल करी और जरूरी है इस जानकारी को शेयर करना। जो लखनऊ से झारखंड गाड़ी गई थी, ट्रेन गई थी, वो सिर्फ 6 सिलेंडर लेकर आई, और वो 6 सिलेंडर सबसे छोटे सिलेंडर हिंदुस्तान में क्रायोजेनिक होते हैं, क्योंकि बड़े सिलेंडर की क्षमता कोई नॉर्मल बोगी लेकर जा नहीं सकती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग हटानी पड़ेगी, और जो मिलिट्री टैंकर्स को लेके जाती है उसकी स्पेस छोटी होती है और गैस सिलेंडर लंबे होते हैं, वो नहीं लेके जा सकती है। अगर यही 5 दिन में इन्होंने ट्रक भेज दिए होते 2-2 ड्राइवर के साथ, तो उससे दुगना ऑक्सीजन आ जाता। लेकिन अगर ऐसा कर देते तो बेचारे सुर्खियां कैसे बटोरते, कैसे ट्वीट करते कि पहली बार ट्रेन चल रही है। उस ट्रेन चलने का मतलब क्या हुआ? इसमें भी हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, मुझे उससे आपत्ति है। आज तो लोगों की जान को, बेदम होते हुए लोगों की शक्ल नहीं, को मुझे तो इस बात पे ये सुर्खियां रो ट्रेन जो है सबसे बड़ी आपत्ति है, इतना रो के क्यों चल रही है? जूही सिंह, महेश वर्मा के पास भी आऊंगा, उनसे भी जानूंगा। ये जूही सिंह, ये जो रो ट्रेन है ऑक्सीजन एक्सप्रेस 56 घंटे में पहुंची मुंबई से विशाखापट्टनम, 56 घंटे, और उसमें भी हर जगह जो है उसका फोटो और वीडियो आ रहा है। मैं आपको थोड़े डिटेल्स बताए, ऐसे कैसे चलेगा?
संकेत जी, पहले तो पीयूष गोयल फोटो डालते हैं, फिर इनके प्रवक्ता मैं 4 दिन से सुन रही हूँ कि वो ट्रेन लखनऊ पहुंच चुकी है, जबकि वो पहुंची नहीं थी। तो केवल ये प्रचार के लिए दिखाया जा रहा है। दूसरी बात, ये वाहियात शासनादेश जिसके बारे में सुप्रिया जी अभी बात कर रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल भी नहीं, सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी डिसाइड करेगी कि किस मरीज को कितनी ऑक्सीजन देनी है। ये हद है। पर क्या ये प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया है? नहीं, ये काम अभी तो ये हमको जारी हुआ है। जानकारी दी कि वो सीएमओ से आप परमिशन लाइए, वो वापस हो गया। सीएमओ रेफरल वो तो वापस हुआ है ना, वो तो भर्ती थी संकेत जी, वही तो ऑक्सीजन अब रेगुलेट कर रहे हैं। ये तो जो पीयूष गोयल जी ने वो ये डिमांड और सप्लाई वाला जो पॉलिसी लगाया था ना ऑक्सीजन पे, उसको उत्तर प्रदेश सरकार जमीन पर उतार रही है। बाकी उत्तर प्रदेश सरकार के लोग क्या कर रहे हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पे खड़ी, उन्हें क्या मतलब कि कौन सी सरकार, ये तो हम आप सुप्रिया जी राघव चड्ढा बता रहे हैं कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार जिम्मेदार है। ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, भर्ती अभी भी हो नहीं रही है, शमशान घाट पे लोगों की लाशें निरंतर जल रही हैं, प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। शासन सरकार कहती है कि नहीं, हमने इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए मना नहीं किया है, दे दिया जाएगा, अगर जरूरत होगी उसके लिए आधार कार्ड, उसके लिए आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसके लिए परमिशन लाइए। जिलाधिकारी कहते हैं कि नहीं, किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया जाएगा, ये हमारा अनऑफिशियल आदेश है। ये कैसा सामंजस्य है? क्या आप जनता को बता रहे हैं कि क्या फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं? जब तक आप मानेंगे नहीं, आपने समाधान मांगा है संकेत जी। अब महेश वर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना सुप्रिया जी और जूही सिंह जी का क्या कहना है। आप मुझे बताइए कि ये कोई दाल चावल आटा थोड़ी है कि ऐसे राशन करके दिया जाएगा। ये तो ऑक्सीजन है, जिसको जितनी जरूरत होगी उसको देनी पड़ेगी। राशन कैसे कर सकते हैं आप? और डॉक्टर नहीं डिसाइड करेगा, सरकार डिसाइड करेगी किसको कितना मिलेगा। अरे कुछ चीजों को चिकित्सकों पर छोड़ दो। ये तो ऐसे मौकों को तलाशते रहते हैं। जब आज जो है ना, जब लोगों की जान पे पड़ाई है, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ कि इन लोगों के मुंह से एक शब्द भी ये नहीं सुन पाया अभी तक कि भाई आज के आप इस मौत के मंजर पर जो आपका तांडव हो रहा है उससे पढ़ाई है। शर्म आनी चाहिए आपको और आपकी सरकार को। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। नहीं, शर्म आप लोगों को आना चाहिए जो कि आज तक अभी तक योगी जी, तब उनको अपना प्रदेश देखना चाहिए था। जब बंगाल घूम रहे थे ना, मोदी जवाब सुप्रिया जी, एक सेकंड, आपने बोल लिया, उनका जवाब भी सुन लेना, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। महेश जी सुनो, मैं इस तरह का अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता हूँ। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ सुप्रिया जी, और उस चीज को ध्यान में रख के बात करिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। सबसे पहली बात तो ये है कि यह उत्तर प्रदेश, क्या मतलब है, लोगों की जान बचाइए, मेरी इज्जत ना करिए आप। नहीं, हम तो जान बचाने के लिए जो हम कर सकते हैं ना, देखिए हम स्पष्ट रूप से ये बता देना चाहते हैं कि आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरे मुख्यमंत्रियों को जो डायरेक्शन दिया है, और उसमें उन्होंने जिन जिन चीज़ों को उनकी जो आवश्यकता है, सिर्फ ऑक्सीजन की ही बात नहीं हो रही है, बात ये भी हो रही है कि अगर आपको लगता है कि कहीं कोई पैसे की ज़रूरत है, कहीं ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि इसमें वेंटिलेटर भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 5 से 10% ऐसे मरीज हैं जिनको वेंटिलेटर भी चाहिए। ये सारी बातें आपकी सही हैं, लेकिन आप एक चीज जान लें महेश जी, मेरा एक छोटा सा सबमिशन है यहाँ पर, वो ये है से पैसे की कोई कमी महेश जी, लोगों को ऑक्सीजन और सांस आज लेनी है, आज। हाँ, 5 दिन बाद रोरो एक्सप्रेस ऑक्सीजन लाएगी तो मैं सांस ले लूंगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की चीजें बताई जा रही है, जितना डिमांड आया है, अचानक जो सामने ये बात आई है, ये केंद्र सरकार का काम नहीं है कि आपकी डिमांड क्या है। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम है कि आपने कोई चीज अगर कही उसकी पूर्ति हम करें, और जो एक सिस्टम है वो अगर कोई आप मुझे बताओ ना कि अगर उत्तर प्रदेश से, मैं तो अपने ही राज्य का नाम लूंगा कि उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, या आप कह लीजिए कि बिहार से, या कहीं ऐसी जगह से जहां से आपने किसी राज्य सरकार ने हम केंद्र सरकार से कुछ मांगा कि भाई हमें ऑक्सीजन की ये जरूरत है, और ये इस महीने में दुर्भाग्य की बात, की जरूरत। देखिए ऐसा है, इतिहास में किसने क्या किया वो आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लेकिन अभी समन्वय क्यों नहीं बन पा रहा? सबसे बड़ी बात ये है कि अभी समन्वय नहीं बन पा रहा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, मुकाबला जारी रहेगा। ये जरूरी है।